आज हम जो आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये सचमुच दिल को छू जाने वाली रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को देखकर आप भी यही कहेंगे कि भगवान ने अगर इस धरती पे माँ को भेजा, तो शायद इसलिए कि भगवान खुद सभी जगह नहीं जा सकते, इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए माँ से बेहतर इस धरती पे कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। और आप भी यही कहेंगे कि सचमुच माँ हो तो ऐसी ही माँ हो। ये घटना है दिल्ली की। बुधवार को दिल्ली में बेतहाशा बारिश होती है और उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लगने वाली एक इलाका है गाजीपुर। गाजीपुर के इलाके में एक खोड़ा कॉलोनी के नाम से जगह है, जहाँ पे जल जमाव हो गया। सड़क और नली का अंतर नहीं दिख रहा था, कहाँ सड़क है कहाँ नली है, जबकि वो नली निर्माणाधीन है और ढक्कन खुला हुआ था। 15 फीट गड्ढा है। घटना कुछ इस तरह से है। 23 वर्ष की एक तनुजा बिष्ट नाम की महिला अपने 3 साल के बेटे के साथ अपने घर से निकलती है साप्ताहिक बाजार में सब्जी खरीदने के लिए। बाजार जाती है, सब्जी खरीदती है, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि ये सब्जी खरीदना जिंदगी का आखिरी खरीदारी होगा। सब्जी खरीद कर वो वापस लौट रही होती है। तब तक पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है और अपने बच्चों को हाथ में पकड़कर वो चल रही होती है। इसी बीच बच्चा का हाथ छूट जाता है और वो एक गहरे नाली में गिर जाता है। माँ बिना समय गवाए उस नाली में कूद जाती है। उसे शायद ये अंदाजा रहा होगा कि थोड़ा गड्ढा होगा, बच्चे का हाथ पकड़कर खींच लेंगे, लेकिन वो 15 फीट गड्ढा था और जब तक वो कूदी बच्चा आगे निकल चुका था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होने के बावजूद वो अपने बच्चे तक पहुंच जाती है, बच्चे का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। वो बच्चा और माँ उसी नली में अपना दम तोड़ देती है। लेकिन दिल छू लेने वाली घटना ये है कि 500 मीटर जहाँ पे वो बच्चा गिरा था और जहाँ पे उसकी माँ कूदी थी, वहाँ से 500 मीटर आगे जाकर उन दोनों का लाश जब बरामद किया जाता है 2 घंटे बाद, तो माँ अपने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए दिखती है। यानी नाली में कूदने के बाद माँ ने अपने बच्चे का हाथ तो पकड़ ली, लेकिन नाली गड्ढा था, पानी का बहाव तेज था, इसलिए न खुद निकल पाई न अपने बच्चों को निकाल पाई। लेकिन दिल छू लेने वाली घटना यह है कि सिर्फ आखिरी सांस तक ही नहीं, सांस छूटने तक, प्राण निकलने तक अपने बच्चे का हाथ उस तनुजा बिष्ट ने नहीं छोड़ी। सचमुच ये दिल छू देने वाली घटना है। लेकिन लापरवाही और सिस्टम का भ्रष्टाचारी एक और मां बेटे का जान ले लिया। अगर राहत और बचाव कार्य समय पे पहुंच जाता, अगर जैसे ही फोन किया गया था वहां पे पहुंच जाते बचाव कर्मी, तो शायद इन्हें बचाया जा सकता था। 2 घंटे बाद जब ये वहां से बॉडी निकाला जाता है, फिर भी जो तनुजा बिष्ट के ससुर थे वो दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक इस तरह से बेवजह लोग मरते रहेंगे। आखिर दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में अगर इस तरह की घटना घटे, जहां हम चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, सूर्य पे पहुंचने की बात करते हैं, वहां दिल्ली के धरती पे अगर हम लोगों को बेवजह मरने से बचा नहीं सकते हैं, तो हम समझते हैं कि पहले धरती पे सुधार लें अपनी जीवन,
इसके बाद चांद और सूरज की बात करें तो बेहतर रहेगा। जब जल जमाव शुरू हुआ और पता था, नगर निगम को भी पता था कि इस इलाके में ये कोई पहली बार की घटना नहीं है, इससे पहले भी जल जमा हुआ है, तो फिर उसे बैरिकेड करना चाहिए था, उस पर ढक्कन लगाना चाहिए था। और ये सब अगर किया होता तो आज वो माँ और बेटे जिंदा होते। लेकिन सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार सिस्टम एक माँ और बेटे को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। सवाल ये है कि नेता एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, लेकिन जनता किस पे आरोप लगाए? जिसका घर का बच्चा, जिसका घर का परिवार डूब गया, वो किस पे आरोप लगाए? अपने किस्मत पे, सरकार पे या भगवान पे? किस पे? उम्मीद है सचमुच ये घटना आपको दिल, आपके दिमाग को झकझोर कर रख दिया होगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट लगता है कि और लोगों तक भेजें ताकि लोग जागरूक हों कि अगर कहीं सड़क पे जल जमाव है तो सावधानी से चलें, वरना आज कहीं किसी भी सड़क पे अगर जल जमाव है तो भरोसा नहीं किया जा सकता है सरकार और सिस्टम के ऊपर। वीडियो को शेयर जरूर करें।